उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हिंदुओं के घरों पर एक पोस्टर चर्चा में है। पोस्टर के पीछे वजह है हिंदू सोसाइटी होना और हिंदू समुदाय का कहना कि सोसाइटी में किसी दूसरे धर्म के लोगों को घर नहीं लेने देंगे। इसलिए सोसाइटी के 30 से 32 घरों में सनातनी पोस्टर लगे हैं। मुरादाबाद की पॉश कॉलोनी की श्रीराम सोसाइटी है, जहां पोस्टरों के जरिए बताया गया है कि ये पूरी तरह से हिंदू सनातनी सोसाइटी है। साथ ही लिखा है कि ये क्षेत्र पूरी तरह हिंदू समाज के निवास के लिए है, कृपया अन्य पक्ष के लोग यहाँ मकान न ले। पोस्टर लगने के पीछे वजह सोसाइटी के 2 परिवारों का घर बेचना है। सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि घर बेचने वाले दूसरे समुदाय के लोगों को घर बेचने की कोशिश में है और मुसलमान समाज के लोगों को लगातार मकान दिखाया जा रहा है। सऊदी अरब में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल आकिब ने अपना पासपोर्ट और आधार कार्ड फाड़ते हुए एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उसने उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। अब आकिब के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो गया है। खाना कमाने के लिए यहाँ आया हुआ उसको। और सबसे पहले गद्दार इस आकिब को पहचान लीजिए, जो अभी सऊदी अरब में रह रहा है और जहर अपने देश के खिलाफ उगल रहा है। देखिए सोशल मीडिया पर लाइव आकर कैसे पहले अपना आधार कार्ड फाड़ा। ये तुम्हारे देश का आधार कार्ड। इतने से इसका मन नहीं भरा तो आधार कार्ड के बाद पासपोर्ट को भी फाड़ दिया। और ये तुम्हारे देश का पासपोर्ट, ये तुम्हारे देश का पासपोर्ट, ये पासपोर्ट तुम्हारा। इस दौरान देश विरोधी बातें कर रहा है और सिस्टम पर सवाल उठा रहा है, जहां से पलकर वो काम के लिए सऊदी अरब गया। ऐसे देश में आना ही नहीं जहां मुसलमानों को आतंकवादी बनाया जाए, जहां मुसलमानों पर जुल्म होए। बताया जा रहा है कि हथियारों के साथ युवकों ने वीडियो जारी किया था। इस मामले में बिजनौर पुलिस ने इसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है, जिससे ये बौखलाया हुआ है। यूपी के बुलंदशहर में जन्मदिन का जश्न पल भर में मातम में तब्दील हो गया, जहां केक लगाने पर आरोपी बर्थडे बॉय ऐसा भड़का जिसने केक लगाने वाले अपने ही दोस्तों को मौत का रिटर्न गिफ्ट दे दिया। बेहद मामूली बात पर उसने पार्टी में शामिल होने आए 3 दोस्तों को गोलियों से भून दिया। विवाद का केंद्र बना आरोपी का जिम, जहां हो रही थी केक कटिंग। लेकिन चंद सेकंड की बहस पर यहां मनीष, अमरदीप और आकाश को मौत की नींद सुला दिया गया। जिम के फर्श पर बने ये सर्किल A, B और C उस हमले की गवाही दे रहे हैं। बिखरे हुए सामान, स्टूल उस घटना के बारे में चीख कर बता रहे हैं कि कैसे तीनों को यहाँ गोली मारी गई, जबकि तीनों आरोपी की खुशियों में शामिल होने ही आए थे। घटना के दौरान हुई बहस की जानकारी परिजनों को भी मिल गई थी। और इसी बीच यूपी के बहराइच से बड़ी खबर है, जहां तेल कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन लिया गया। डीएम और एसपी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। अलग अलग पेट्रोल पंपों पर वो खुद पहुंचकर जांच कर रहे हैं। सघन चेकिंग अभियान फिलहाल चलाया जा रहा है। कई आरोपियों के खिलाफ FIR हुई है। कार्रवाई से तेल माफियाओं में हड़कंप मच गया है। और आइए अब आपको दिखा दें क्राइम से जुड़ी कुछ अहम और बड़ी खबर। यूपी के इटावा में पुलिस ने 4 सगे भाइयों को साइबर फ्रॉड के मामले में गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 30 लाख से ज्यादा कैश, 60 लाख से ज्यादा डिजिटल अकाउंट में निवेश और 9 मोबाइल के साथ ही कई सामान बरामद किए गए। ये अपराधी लोगों से अनरजिस्टर्ड ऐप में निवेश कर ठगी का शिकार बनाते थे। MP की ग्वालियर पुलिस ने करोड़ों की ठगी करने वाले सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों भाइयों ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश का झांसा देकर फैक्ट्री संचालक से 1 करोड़ 41 लाख की ठगी को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर गैंग की जड़ों तक पहुंचने में जुटी हुई है। यूपी के मथुरा में दिन दहाड़े हुई लूट का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटी हुई नकदी और वारदात में इस्तेमाल की गई कार जब्त कर ली है। इसी के साथ पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किया है। यूपी के बहराइच में तेल की कालाबाजारी की शिकायत के बाद डीएम खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे और तमाम पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई तस्करों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। बता दें कि शिकायत मिलनी थी कि पेट्रोल पंप पर भीड़ लोगों की पहुंच रही है, पेट्रोल और डीजल की जमाखोरी ये लोग कर रहे हैं, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जहां टीम ने प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल की खेप बरामद की। इसी के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।